गुरु रूप साध संगत जीओ, गुरबाणी विचार आप जी दे समक्ष भेंट करा। पेशतर सनेमर गुरुदेव दी फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। नौ खजानिया वाला परमात्मा दा नाम, हर एक तरह दे आनंद ते रस देण वाला प्रभु दा नाम, जिंदगी नूं सफल करन वाला प्रभु दा नाम। ये किसी बाजार दे चों नहीं मिलेगा, किसी दुकान तो नहीं मिलेगा, किसी तीरथ तो भी नहीं मिलेगा, किसी धार्मिक अस्थान तो भी नहीं मिलेगा, जीवन दे चो मिलेगा। नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। धार्मिक मंदिर विच इस वास्ते जाना ताकि समझ पै जाए कि नाम दी खोज जीवन विच करनी है। बस इतना ही ला है। बाहर टोले सो भरम भुलाए, जो प्रभु दे नाम नू बाहर लभदा है भरम दे च है, भुलेखे दे च है। ते जो जीवन दे अंदर पदार्थां नू लभदा है, धन नू लभदा है, वह भी भरम ते भुलेखे च है। पदार्थ बाहर मिलणगे, परमात्मा अंदरों मिलेगा। धन बाहर मिलेगा साधना नाल, मेहनत नाल। प्रभु दा नाम अंदरों मिलेगा, पर ये भी मेहनत नाल। जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत गार। जितनी मुशक्कत, मेहनत ते समा मनुख पदार्थां नूं कमाण वास्ते खर्च करदा है, ਉਹਦਾ 10ਵਾਂ भाग भी नहीं खर्च करता परमात्मा नूं प्रगट करने वास्ते। और भरोसा भी मनुख दा जीवन भर डोलदा रहिंदा है। मनुख दी जिंदगी दसदी है ये परमात्मा तो बिना जी रहे है। जीवन दसदा पिया है ये परिवार दे नाल जी रहे है, ये अर्थ व्यवस्था दे नाल भी जी रहे है, ये कारोबार नाल जी रहे है, ये निरंकार दे नाल नहीं जी रहे। जीवना दसदा पिया, जिंदगी दसदी पई है। इस कोल सारे दा सारा जीवन है, धार्मिक जीवन नहीं है। धार्मिक जीवन है परमात्मा दे नाल जीवना। समाजिक जीवन है परिवार दे नाल जीवना। आर्थिक जीवन है कारोबार दे नाल जीवना। पर धार्मिक जीवन ते है गुरु नाल जीवना, परमात्मा नाल जीवना। हर तरह का जीवन मनुख कोल है। सारी दुनिया दे मनुख कोल धार्मिक जीवन नहीं है। किसी धार्मिक मंदिर दे जाके कथा कीर्तन सुन के कोई मनुख धार्मिक नहीं हो जाता। ये भी मैं अर्ज कर दें, वरना तो सारे ही मनुख धार्मिक गिन लीए जो चर्च दे जाते हैं, मस्जिदां जाते हैं, मंदिर गुरुद्वारियां जाते हैं। नहीं, ये धार्मिक होने की कोशिश है ते धर्म नूं समझण दी कोशिश। पहले समझना ते फिर प्राप्त करना। गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, पहला वस्त सियाणी है ताकि जे वापार। पहले समझो फिर प्राप्त करो। कह देंदे सिमरन करो, किहदा सिमरन करो? परमात्मा दा करो। तो परमात्मा की है? पहले उहदी ते समझ होवे ना। जिहदी समझ नहीं ते जिसनूं जाणदे भी नहीं, उहनूं याद किवें करांगे? किस तरह करांगे?
इस वास्ते साहिब फरमान करते ने, पहला वस्त सियाणीए ताकि जे व्यापार। वस्तु नूं पहले देख ले, समझ ले, पहचान ले, ये काबिले इस्तेमाल है कि नहीं, काबिले खरीद है कि नहीं, फिर तो उसनूं खरीद। पर इस दे नाल दूसरी पंक्ति बड़ी गजब दी है, सुन मुंदे हरण आखिए गूढ़ा वैण अपार, पहला वस्त सियाणीए ताकि जे व्यापार। ऐ हिरन वर्गी अख रखण वालीए, कवि जना ने अलंकारक भाषा वरती है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कोल हिरदा कवि दा संगीतकार दा। मेरे देखे परमात्मा नाल जुड़िया होया मनुख कलाकार हो ही जांदा है, उहदे अंदरों कला फुटदी है। जैसे देखदे हां, भावें चौक दे च बैठ के सारा दिन रविदास जुतियां गणदा है, पर जद उस दे अंदरों परमात्मा प्रगट होया है गीत बन के, संगीत बन के, उहदी सारी बाणी गीत दे च है, उहदे सारे बोल शायरी दे च ने, उन्हें कविता किधरों सीखी नहीं है। भावें सारा दिन खड्डी ते बैठ के कबीर कपड़े बुनदा है, पर जद परमात्मा प्रगट होया उहदे चों संगीत बन के, गीत बन के, हैरानगी इस गल दी। कुरुक्षेत्र दे मैदान दे श्री कृष्ण ने जेड़ा ज्ञान अर्जन दी झोली च पाया, उन्होंने भागवत गीता कहंदे ने, गीता गीत। परमात्मा दे बोल आम बोल नहीं ने, गीतमई ने। परमात्मा दे बोल आम नहीं ने, संगीतमई ने। सारी बाणी गीत दे च है, संगीत दे च है। रब नाल जुड़ियां हुईयां आत्मावां, उन्हां दे अंदरों एक कला फुटदी है। साहिब कहंदे ने, सुण मुंदे हरण आखिए गूढ़ा वैण अपार। कहंदे ने आवाज दे च मिठास कोयल दे अंदर है। शरीरक तौर ते सौंपण प्रभु ने मोर नूं दे दिता है। चाल दे च मधुरता हंस दे कोल है। जीवन दे च प्रबल साहस शेर दे कोल है। इसे तरीके दे नाल ये धार्मिक विद्वान ते कवि जन कहंदे ने, नेत्र खूबसूरत हिरन दे ने। मृग कहंदे ने हिरन नूं, संस्कृत दे च मृग, मृग नैन, हिरन वर्गे नेत्र। अखां दी खूबसूरती परमात्मा ने हिरन नूं दित्ती है। शरीर दा सुहप्पण प्रभु ने मोर नूं दिता है। आवाज दे च मधुरता परमात्मा ने कोयल नूं दित्ती है। और इसी तरीके नाल तुसी निगाह मारोगे, कुछ ना कुछ खूबी प्रभु ने सारियां दी झोली च पाई है। धन गुरु नानक देव जी महाराज इत्थे अलंकारक भाषा वरतदे ने, सुण मुंदे हरण आखिए ऐ हिरन वर्गी अख रखण वालीए गूढ़ा वैण अपार, पहला वस्त सियाणीए तांकी जय व्यापार। ये तशबीह क्यों दिती है? हिरन वर्गी अख। हिरन दे नेत्र बड़े खूबसूरत, लेकिन हिरन अपनी अखां तो ही धोखा खा जाता है। मरुथल दे च, रेगिस्तान दे च चमकदी हुई रेत नूं पानी समझ बैठता है। इनू मृग तृष्णा कहंदे ने। दौड़दा है, उस चमकदी हुई रेत दे कोल जद पहुंचदा है तो रेत, पर हुण होर दूर रेत चमकण लग पई, ओनू पानी समझ लैंदा है। जिस तरह अरब देशां दे च मरुथल है, राजस्थान सारा मरुथल है। भारत दा एक सूबा राजस्थान
बड़े भारी सैकड़े मील तक मरुथल नाल भरिया होया है। दूर चमकदी हुई रेत नूं हिरन पानी समझ लैंदा है, दौड़दा है। जद कोल पहुंचदा है तो की देखदा है, ये ते रेत है। सारा दिन दौड़ दौड़ के प्यास नाल अपने प्राण दे देंदा है मरुथल दे तड़प तड़प के। चमकदी हुई रेत नूं पानी समझ बैठदा है। मनुख भी ऐसा समझदा है इहदे चों मैनूं सुख मिलेगा, ओहदे चों मैनूं सुख मिलेगा, उहनूं सुख दिखाई देंदा है। गुरबाणी कहंदी है हिरन दी तरह इसनूं दिखाई देंदा सुख है नहीं, सिर्फ लोड़ां दी पूर्ति होंदी है। अगर परिवार दे चों सुख मिलदा है तो सारे परिवार वाले सुखी होने चाहिए ने। पुत्रां नाल सुख मिलदा है तो फिर पुत्रां वाले रोंदे पिटदे नहीं चाहिए। धन नाल सुख मिलदा है तो फिर धनवान रोंदे होए नहीं चाहिए। लोड़ां दी पूर्ति होंदी है, सुख नहीं मिलदा। लेकिन मनुख मन दा सुख मिलेगा, ਇਹਦੇ ਚ सुख है। इस तरह जिवें चमकदी हुई रेत नूं हिरन पानी समझ बैठदा और भटक भटक के अपने प्राण गवा बैठदा है, प्यासा मर जांदा है। तिवें गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज फरमान करदे ने, सुख के हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की। कल्पना की थी सुख मिलेगा, पुत्र मिल गया सुख नहीं मिलेगा, भरा मिल गया सुख नहीं मिलेगा, तन ते मिल गया सुख नहीं मिलेगा, खुशी नहीं मिली, पदार्थ ते मिल गए सुख नहीं मिलेगा। गुरबाणी कहती है सुख ना आई हर भगत बिना। लोड़ां दी पूर्ति हो सकती है, सुख नहीं मिलेगा। जिथे सुख है मनुख को उसकी समझ कोई नहीं, ते जिथे सुख नहीं है मनुख उहदे चों सुख लभण की कोशिश करता है। इनू कहते ने मिर्ग तृष्णा, मृग तृष्णा। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज ने यह अलंकारक भाषा वरती है, सुण मुंदे हरण आखिए, गूढ़ा वैण अपार, पहला वस्त सियाणीए ताकि जे वापार। ऐ हिरन वर्गी अख रखण वाली है, पहले वस्तु नूं देख ले। क्यों? हिरन अखां तो ही धोखा खा जाता है। इन्ने खूबसूरत नेत्र पर चमकदी हुई रेत नूं पानी समझ बैठता है और भटक भटक के सहराज विच अपने प्राण दे देता है। जीवन भर मनुख भटकदा ही है। परिवार दे च भटकदा है, कारोबार दे च भटकदा है, दो शब्द बर्दाश्त करना, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां च भटकदा है, भटकदा है। गुरुद्वारे जांदा कोई कोई है, भटकदे बथेरे ने। मंदिर दे तीरथ दे ते कोई कोई जांदा है, बाकी भटकदे ने। चलो इहदे उत्ते एक मैं जन्म साखी दी छोटी जी गाथा तुहाडे सामने रखां। सुल्तानपुर दे नवाब ने धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं आख्या, आप कहंदे हो अल्लाह ते राम इक्को ही ने, अल्लाह ते राम इक्को ही ने। चलो साडे नाल नमाज पढ़ो, ईशा दी नमाज पढ़ो, शाम दा वक्त हो गया, चलो। नवाब नूं इतनी उम्मीद नहीं सी, गुरु नानक खड़े हो गए, चलो चलो। सुल्तानपुर घर घर दे खबर पहुंच गई, गुरु नानक नवाब साहब दे नाल नवाब दी मस्जिद दे नमाज पढ़न लई चले ने। बेबे नानकी तक खबरां पहुंचियां, वो मुस्करा पे, उन्होंने रमज दा पता सी। विद्वान ऐसा कहते ने,
श्री कृष्ण की पहली श्रद्धालु जिस तो कृष्ण के अनुयायियों का जन्म होया वो द्रौपदी है। इस्लाम पहले हजरत खदीजा ने कबूल किया, मुहम्मद साहब की पत्नी, उस तो इस्लाम चलिया। और इसे तरीके दे नाल विद्वानां दा ऐसा कहना है, भैण नानकी तो सिखी आरंभ होई। पिता ते इनकारी सी, पिता ते 20 रुपया बदले गुरु नानक नूं थप्पड़ मारदा है। माता तृप्ता कहंदी है इक्को ही मेरा लड़का है, सुदाई है ते पागल है। सारे बेदी भी कहंदे ने ये पागल है, भूतना है। कोई कहे भूतना, को कहे बेताला, लेकिन श्रद्धा पक्की रही भैण नानकी दी। भावुकता इस्त्री दे ज्यादा होंदी है, विश्वास करने का जज्बा बहुत ज्यादा होता है। इस तरह कहते हैं सिखी इस तरह फैली, किधरे डोल जांदी नानकी भी ते खेड बननी नहीं सी। वैसे नामां दी बड़ी सांझ है, नानक नानकी। पहली औलाद पिता कल्याण दास दी नानकियां घर दे होई। नानी ने बच्ची नूं चुकिया, सहजे सहजे इस बच्ची नाल नानी दा मोह हो गया और नानी कहन लगी ये ते नानकियां दी है। इत्थों शब्द चलिया, नाम चलिया नानकी, किसी पंडित पुरोहित ने नहीं रखिया, नानी दे मुंहों निकले नानकी, ये ते नानकियां दी है, असी पालांगे, असी रखांगे, असी नहीं देनी। नानी दा मोह बड़ा हो गया, नानकियां दी नानकी। अंदाजन 7 साल बाद पिता कल्याण दास दे घर राय भौए दी तलवंडी दे दूसरी संतान दा जन्म होया। हुण तृप्ता जी ने इस बालक नूं नानकी दी गोद विच पा के आख्या, ये नानकी दा वीर नानक। एक नाम नानी ने रखिया, एक नाम मां ने रखिया, किसी पंडित पुरोहित ने नहीं रखिया। किसी धार्मिक रस्मों रिवाज के मुताबिक ये नाम नहीं रखा गया। इस नामकरण दे कोई बहुत वड्डे लोग नहीं इकट्ठे किए गए। सुथे सिद्ध नानी दे मुंहों निकले नानकी, सुथे सिद्ध मां दे मुंहों निकले नानकी दा वीर नानक। अजकल संस्कृत ग्रामर दे करता नानक दे अर्थ करदे ना अनक, जिहदे च अनेकता नहीं, जो एक नूं वेखदा है, एक नूं बोलदा है, एक नूं सोचदा है, एक नाल जुड़िया है, एक नाल जोड़दा है, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ। ਨਾ ਅਨੇਕ, ਅਨੇਕਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ। ਬਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਹਿਦ ਗ੍ਰੰਥ धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, जिन्हां दा पहला अखर एक, एक ओंकार। नवाब दे नाल गुरु नानक देव जी महाराज जा रहे ने। मस्जिद दे 5-10 एहलकार, इमाम, नवाब, ये सारे नमाजी एक लाइन दे खड़े हो गए। गुरु नानक भी खड़े हो गए, अगों इमाम। नमाज आरंभ हो गई, सारिया ने सजदा किया पर गुरु नानक खड़े रहे। जन्म साखी इंज कहती, अखां खोल के नवाब ने वेख लिया कि गुरु नानक सजदे दे च नहीं ने। ध्यान साधना दे च, नमाज दे च, नाम जपण दे च अखां नूं बंद करना पैंदा। कारण ध्यान नूं अंदर ले जाना। नवनित अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम।
ਅੱਖਾਂ ਬਾਧਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸ਼ਤਰ ਅਭਿਆਸੀ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਜਦੇ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦਾ ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਰਾਮ ਤੇ ਅੱਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੇ ਸਨ। ਤੂੰ ਤੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਚ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਾਬਲ ਦੇ ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਲ ਕਾਬਲ ਦੇ ਚ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਤੁਰਕਮਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਇਰਾਕ ਤੋਂ ਘੋੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਖਰੀਦਾਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ। ਨਵਾਬ ਨੇ ਵੀ 2 ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਸਨ 4 ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਇਆ। ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵਾਬ ਦਾ ਮਨ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੌਣ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੌਣ ਚਰਚ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਣ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚਰਚ ਦੇ ਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਇਸੇ ਹੀ ਝਮੇਲੇ ਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਿਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਅਵਸਥ ਸਿਆਣੀਏ ਤਾਂ ਕੀਜੇ ਵਾਪਾਰ। ਸਤ ਸੰਗ ਦਾ ਇਹ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਸਮਝ ਪਹਿਲੇ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਅਵਸਥ ਸਿਆਣੀਏ ਤਾਂ ਕੀਜੇ ਵਾਪਾਰ। तो मैं अर्ज करा परिपूर्ण परमात्मा ने साड़ी बनावट तिन्ना दा मजमूआ बनाईए, तन मन आत्मा। तन दिखाई दे रहा है, मन महसूस होंदा है, आत्मा ना दिखाई देंदी है ना ही महसूस होंदी है, नहीं होंदी। लेकिन असी तिन्ना दे जोड़, असी त्रिवेणी दे संगम। हिंदू वीरां ने प्रतीक बड़ा सोहना चुनिया है। प्रयागराज दा जिहड़ा संगम है, जिन्हों तीर्थां दा राजा कहंदे ने। हिंदू धर्म दे 68 तीर्थां दे चों सिरमौर तीर्थ मनदे ने प्रयागराज नूं। इहनूं तीर्थां दा राजा कहंदे ने। इत्थे गंगा जमुना दा संगम है, पर कहंदे ने सुरस्ती भी मिलदी है गुप्त रूप दे विच, कहंदे ने। पर उत्थे जा के ते इन्हां दो नदियां दा संगम ही दिखाई देंदा, क्योंकि दास नूं हर साल इलाहाबाद जाण दा मौका मिलदा है। साहिबजादियां दा शहादत दिहाड़ा मनांदे ने, उत्थे दास पहुंचदा हुंदा है। गंगा जमुना दा संगम है। कहंदे ने ब्राह्मण सुरस्ती गुप्त रूप दे च मिलदी है। तन दिखाई दे रहा है, मन महसूस हो रहा है, संगम दिखाई दे रहा है। आत्मा गुप्त रूप दे तन ते मन नाल सम्मिलित है। तन एक दूसरे दा देख सकते हैं, मन मैं अपना वेख सकदा, तुसी मेरा मन नहीं वेख सकते, मैं तुहाडा नहीं वेख सकदा। शरीर जिथे चार ठोस चीज़ां दा मजमूआ है, मन भी चारां दा मजमूआ है। शरीर की है? हड्डियां, ते हड्डियां दे उपर चढ़िया होया मांस,
मांस के उत्ते चढ़ी हुई चरबी और चरबी के उत्ते लिपटी हुई है खलड़ी। इस तो इलावा होर की है? तन खलड़ी नूं एक पासे करोगे चरबी है, चरबी नूं एक पासे करोगे मांस है, मांस नूं एक पासे करोगे हड्डियां। ये चारां दा मजमू है। मन भी चारां दा मजमू है। इनू कहंदे ने मन, बुद्ध, चित्त, आहंग। जो विचारां दा प्रवाह है इनू मन कहंदे ने, जो सोचणी दा प्रवाह है इनू बुद्ध कहंदे ने, जो यादां दा प्रवाह है इनू चित्त कहंदे ने। ते तिन्नां दे नाल जिहड़ा इह भाव बनिया रहिंदा है, विचार मेरे ने, ये मैं याद कर रहा, ये मैं सोच रहा, इनू आहंग भाव कहंदे ने। इन्हां चारां दे जोड़ नूं मन कहंदे ने, अंतशकरण कहंदे ने। तो हुण तुसीं किस तरह देखोगे मेरे अंदर किहड़े विचार पे चलदे ने? मैं किस तरह देखांगा तुसीं किस नूं याद पे करदे हो? मैं की सोच रहा थानू की पता है? तुसीं की याद कर रहे हो मैनू की पता है? मन तक किसी की पहुंच नहीं होंदी। एक दूजे का तन वेख सकते हैं, मन नहीं, विचार नहीं देख सकते। लेकिन आत्म ज्ञानी एक होर गल कहंदे ने, जो अपने शरीर दे बारे जानदा है वह सारे शरीरां बारे जानदा है। जो अपने मन बारे जानदा है वह सारिਆਂ दे मन बारे जानदा है। जो अपनी आत्मा नूं जान लैंदा है सारे जगत दी आत्मा नूं जान लैंदा है। सारे जगत नूं जानन दे नाल कोई नहीं जान सकदा, अपने आप नूं जाणदे ही जगत नूं जान लैंदा है। सारे जगत नूं जितण नाल कोई जगत नूं नहीं जित सकिया अज तक, अपने आप नूं जितण नाल ही जगत नूं मनुख जित लैंदे ने। इसे नूं महाराज ने कहा मन जीते जग जीत। मन नूं चित्र गुप्त भी कहा। वो चित्र, वो तस्वीर जो गुप्त है। तन प्रगट चित्र है। तन ठिंगड़ा है, उच्चा कद है, गोरा है, काला है, सांवरा है, नैन नक्श कैसे ने अखां नाल दिखाई दे जाता है। पर इस बंदे दे विचार की ने, किस तरह पढ़ोगे? ये की सोचता रहिंदा है? इहदे अंदर किस दियां यादां चलदियां रहिंदियां? इहदे अंदर जिहड़ा आहंग भाव है किस चीज़ दा है? ये किवें वेखोगे? नहीं वेख सकते। चित्र गुप्त, ये तो गुप्त है। ये चित्र गुप्त है। शरीर प्रगट चित्र है, मन चित्र गुप्त है। गुप्त चित्र जिहड़ी गल बंदा सिद्धी नहीं ना समझदा, उन्होंने कहानियां नाल समझाया ते समझिया जांदा है। कारण है कि धार्मिक तौर ते बंदा परोड़ नहीं होया, अडल्ट नहीं होया। हजारां साल तो अज्ञान इयाणप चली आ रही है, चली आ रही। इस वास्ते ऋषि मुनियां नूं लंबियां चौड़ियां कहानियां करनियां पैंदियां ने। ते कहानी नूं संस्कृत दे विच कहंदे ने मिथिहास। मिथ के गल कीती है नहीं, है नहीं। इतिहास ऐसा होया है, मिथिहास ऐसा होया नहीं, मिथ के गल करदे पे। इस वास्ते कहंदे ने मिथ है। इतिहास नूं परशियन दे ते कहंदे ने हकीकत। ये हकीकत है, सच्चाई है, पर आखिया ते है, पर वो है नहीं, हकीकत नहीं। उन्होंने कहंदे ने कहानी। कहा नहीं, जो कह देता है नहीं, है नहीं। आखिया है, कह देता है, पर ऐसा है नहीं। इन्हों फिर कहंदे ने उर्दू च कहानी। ये दो शब्दां दा जोड़ है, कहा नहीं। जो कह देता है वो है नहीं, वो है नहीं। उन्होंने किधरे मन न लो, ऐसा ही है। इन्हों संस्कृत दे विच कहंदे ने मिथिहास। तो बड़ा पुराणा दे विच मिथिहास मिलता है, धर्म ग्रंथां दे विच मिथिहास मिलता है। बच्चे नूं समझाया जाता है कहानियां नाल। बई एक बैठा है चित्रगुप्त, लंबा चौड़ा पौथा लेके लोगों के कर्म पे लिखता है, और फिर परमात्मा दे दरबार दे चो पोथा खोलिया जाता है। चित्रगुप्त फैसला करता है। गुरबाणी दी बड़ी सुंदर पंक्ति, चित्रगुप्त जब लेखा मांगे तब कौन पर्दा तेरा ढाके। ये जड़ा प्रगट चित्र है अंतिम समय दफन कर दिता जाता है।
या जला दिता जाता है। अगों ते गुप्त चित्र जाता है, अगे चित्र गुप्त जाता है। ध्यान नाल सुनना, प्रगट चित्र तो इत्थे रह गया, अगे कित्थे जाता है? राख हो गया या खाक हो गया। प्रगट चित्र के मुताबिक परमात्मा फैसला नहीं करता, चित्र गुप्त के मुताबिक करता है। खुलासा तो किसी वक्त मैं फिर करांगा। समाज देखदा है मैं कीता की है, पर परमात्मा देखदा है मैं सोचिया की है। समाज देखदा है मेरी करनी की है, कानून देखदा है मेरी करनी की है, परमात्मा देखदा है मेरी सोचनी की है। संसार ये देखदा है मेरी कृत की है, परमात्मा ये देखदा है मेरी नीयत की है। वो चित्रगुप्त के मुताबिक फैसला करता है, प्रगट चित्र के मुताबिक नहीं, साडे नैन नक्श के मुताबिक नहीं, साडे रंग के मुताबिक नहीं, साडी भाषा के मुताबिक भी नहीं, साडे विचारां दे मुताबिक, साडी सोचनी दे मुताबिक, साडी यादां दे मुताबिक। मैं ओही कुछ हाँ जो मेरियां यादां ने, तुसी ओही कुछ हो जो थोड़े विचार ने। मनुख जो कुछ दिखाई दे रहा है वो नहीं है, वो नहीं है। मनुख ओही कुछ है जो इसके विचार ने, जो इसकी सोचनी है, जो इदियां यादां ने। धार्मिक मंदिरां दे आण दा मतलब है विचारां दे परमात्मा आ जाए, सोचनी दे परमात्मा आ जाए, याद दे परमात्मा आ जाए। असी परमात्मा नूं कोई गवाया नहीं है, भुलाया है। भुलिया क्यों है? समझ नहीं है, समझ नहीं। इस वास्ते साहब कहते हैं पहला वस्त सियाणी है तां की जेवा पार। पहले समझ, जिस दिन समझ आएगी फिर पता की होवेगा। बाहर ढूंढन ते छूट परे, गुर घर ही माहे दिखाया था। ऐसा मनुख कम से कम पदार्थां लई बाहर भटक सकता है, परमात्मा लई नहीं। ऐसा मनुख बाहर धन लई ते जा सकता है, धर्म लई नहीं। इतनी मैं अर्ज कर दें। कत जाइए रे घर लागो रंग। स्वामी रामानंद का बड़ा कीमती शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे। कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित न चलत मन भयो पंग। घर दे च ही रंग लग गए। कुछ तार्किक लोगों ने कबीर नूं कहा भी तेनों कदी मस्जिद दे च नहीं देखिया, तो नमाज पढ़न नहीं आउंदा। आप नूं शायद पता होए कबीर दे माता पिता ने इस्लाम कबूल कर लिया सी। कबीर नाम भी इस्लामी है, अरबी का शब्द है, तुहानूं पता है। कबीर, कबीर कौन है? यदी जानकारी सानू रविदास देंदे ने, नामदेव देंदे ने। जितने भगत बैठे ना गुरु ग्रंथ साहिब दे एक दूजे का जिक्र करते हैं। इस तो मैनू ये समझ मिली है सारे समकाली होए ने, एको ही वक्त विच होए ने। नामदेव कबीर का जिक्र करते हैं, कबीर नामदेव का जिक्र करता है। रविदास कबीर का जिक्र करते हैं, कबीर रविदास का जिक्र करता है। नामदेव त्रिलोचन का जिक्र करते हैं, त्रिलोचन नामदेव का जिक्र करता है। ये सारे एक दूजे का नाम लेंदे ने अपनी बाणी च। इस तो ये समझ मिली करीबन करीबन ये सारे समकाली ने। उम्र का थोड़ा जिहा भेद होवेगा, 2-4 साल 8-10 साल का, पर होए सारे एको ही समय ने। चलो एक पुख्ता सबूत मैं थोड़े सामने रख दें। कबीर का एक सलोक, हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दोजक जाएंगे सत भाखे रविदास। ये सलोक कबीर का है, कबीर दे सलोकां दे च। कबीर कह रहे ने, रविदास बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यदि गल मन लो। तस्दीक कर रहे हैं कबीर, रविदास दी हां दे च हां मिला रहे हैं।
ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਕਬੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਨਾਮ ਦਿਓ ਕਬੀਰ ਤਿਲੋਚਨ ਸਦਣਾ ਸੈਨ ਤਰੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਸੁਨੋਰੇ ਸੰਤੋ ਅਰਜੀ ਤੇ ਸਭੇ ਸਰੇ। ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚ ਕਬੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਵਿਦਾਸ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਬੀਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? तो बड़ी कीमतियां पंक्तियां ने मैं थोड़े सामने रखा। जाके ईद बकरीद कुल गऊ बद करे, मानिए शेख शहीद पीरा, जाके बाप ऐसी करी पूत ऐसी श्री, तेहू रे लोक प्रसिद्ध कबीरा। जिन्होंने कदी लड़ीवार धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का पाठ किया होगा, उन्होंने सामने पंक्तियां आईयां होणगियां। जाके ईद बकरीद कुल गऊ बद करे, जिहदे घर दे च बकरीद मनाई जाती सी और उस दिन गऊ जबा की जाती सी। मानिए शेख शहीद पीरा, मज़ारां ते चदरां चढ़ाईयां जांदियां सन, शेरनियां वंडियां जांदियां सन। जाके बाप ऐसी करी, प्यो ते ही कुछ करदा सी, कबीर दा पिता ते ही कुछ करदा सी। जाके बाप ऐसी करी पूत ऐसी श्री, तेहूरे लोक प्रसिद्ध कबीरा। लेकिन पुत्र नहीं करता। क्यों? पुत्र दे ऐलानिया ए बोल ने, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड परान। ये भगत कबीर दे बोल। मैं हिंदू नहीं हाँ, मैं मुस्लिम भी नहीं हाँ। पंडित मूला जो लिख दिया, छाड़ चले हम किछो न लिया। मेरा धार्मिक रहबर पंडित नहीं है और मेरा धार्मिक रहबर मौलवी भी नहीं है। मैं इन्हां दे पिछे चलण वाला नहीं, क्योंकि मैं हिंदू नहीं मुसलमान नहीं। पर अल्लाह जपण दे च मैनू कोई एतराज नहीं, राम राम कहण दे च मैनू कोई हर्ज नहीं। अल्लाह राम के पिंड परान। ये शरीर ये प्राण अल्लाह दे ने, राम दे ने, पर मैं हिंदू मुस्लिम नहीं हाँ। तार्किक लोगों ने एक दिन कह दिता, कबीर तू कदी नमाज पढ़न नहीं आउंदा, खुदा दा नां लिया कर, बंदगी करया कर, तेनू कदी मस्जिद विच नहीं देखिया। पता है कबीर की कहंदे ने, देही महजिद मन मौलाना सहज नमाज गुजारे। साड़ी देही मस्जिद बन गई, साडा मन मौलवी बन गया। तुसी 5 वक्त नमाज पढ़ते होवोगे, असीं हर वक्त पढ़ते हैं। साड़ी काया मस्जिद बन गई। भगत पीपा जी कहते हैं, कायो देवल कायो देवल, कायो जंगम जाति, कायो धूप दीप नहीं, बेदा कायो पूजो पाती। मेरी काया देवल बन गई है, देवता प्रगट हो गया। काया हरि मंदिर बन गई है। मंदिर दे इस वास्ते जाना है, किसी जिंदगी हरि मंदिर बन जाए। हरि मंदिर एवं शरीर है, तिस विच सच्चे का वास। मस्जिद दे इस वास्ते जाना है, किसी दिन जिंदगी खाना खुदा बन जाए। गुरुद्वारे इस वास्ते जाना है कि दिन जीवन गुरु का रूप हो जाए, तो गुरु मान नाल कह दे मेरा अपना ही रूप है। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। मंदिर मस्जिद किस वास्ते जाने हैं? परमात्मा याद आवे। पर यकीन जानो, जिहदी जिंदगी हरि मंदिर हो जाए, उन्होंने वेख के भी रब याद आंदा है। इस वास्ते असीं अरदास दे च शब्द ऐड कीते हुए ने, सही संत गुरमुख प्यारे मेल, जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेते आवे। जिन्हां दी जिंदगी हरि मंदिर हो गई, जिन्हां दा जीवन गुरु वर्गा हो गया, और गुरु मान नाल कवे मेरा है, मेरा अपना ही रूप। गुरुद्वारे गया होया उस दिन सफल समझ लो, जिस दिन मनुख गुरु का रूप हो जाता है। उस तो पहले नहीं, उस तो पहले रस्ते च है, अजे पहुंचे कोई नहीं। मंदिर गया होया उसे दा ही सफल, जिहदी जिंदगी हरि मंदिर बन जाए। नमाज पढ़ी हुई उसे दी सफल, जिहदी जिंदगी खाना है खुदा बन जाए। भगत कबीर इस तरह कहते हैं, देही महजिद, मेरी देही मस्जिद बन गई है। तो मुख्तसर में अर्ज करा, जिस दिन नौनित नाम प्रगट हो जाता है, काया हरि मंदिर बन जाती है।
भगत पीपा जी यही कह रहे हैं, काया बहुखंड खोजते नौ निध पाई, ना कछ आए बो ना कछ जाए बो, राम की दुहाई। काया दी खोज करदियां करदियां नौ निध वस्तु सानू प्राप्त हो गई, ते नौ निधियां की ने, नौ निध अमृत प्रभ का नाम, देही में इसका विश्राम। तो हुण मैं मूल नुकता थोड़े सामने रखा। खोजी बिरतियां ते मनुख कोल जन्म तो ही ने, इहदी अख खुलदी है ते कुछ लभदा है, कुछ तलाश कर रहा है, जीवन भर तलाश करदा है मनुख। खोज खोज के जो लभे है उस नाल तृप्ति नहीं हुई, ते तृप्ति किवें होनी है इसका पता भी कोई नहीं। तृप्ति नूं रजेवा कहंदे ने, जो रज जाए राजा। हर मनुख राजा होना चाहता है। जो भुखा उन्होंने बुखारी कहते हैं, जो रज गया है राजा। राजे दे अर्थ इन्ने ने, राजे दे अर्थ हुक्मरान नहीं है। प्रभु जी तेरी दाती राजा, ये प्रभु तेरी दात नाल मैं रज सकदा। जो रज गया है, तृप्त हो गया है, राजा। और जिस दे अंदर मंग चल ही रही है, भिखारी है, मंगता है। एक गाथा है, एक सूफी संत, उन्होंने किधरे पिंड दे वसनीका ने कहा, तू अकबर कोल जा, साडे पिंड दे मदरसा नहीं है, स्कूल नहीं है, ते तेरा मान सन्मान बड़ा है, तेरे कहण नाल अकबर ने साडे पिंड दे मदरसा बना देना है, बच्चियां दी पढ़ाई का साधन हो जाना है, तू जा। ये फकीर सुते से सवेरे पहुंच गया, पर उदों अकबर दुआ दे सी और कह रहा सी, हे खुदावन ताला तू मेरा राज पाठ होर वधा, मेरे खजाने होर भर, मैनू ताकत होर दे, मैं विश्व जेतू बना। इस तरह वह मंग रहा सी। फकीर कहता है, मैं ते राजे को लाया सी ते भुलेखे नाल मंगते को ला गए। ये ते आप पे मंगदा है, ये ते आप मंग रहे हैं। जो वापस होया, अकबर नूं भी महसूस होया कोई आया है पिछे और मुड़ रहा है। देखिया पिछे महान सूफी संत हजरत निजामुद्दीन दा चेला। रोकिया, फकीर साईं आए हो, दसो कोई कम की चाहिए है? कहने कुछ नहीं चाहिए, हूँ जिस तो तू मंग रहा सी ना उसे तो मंगांगा, जा तू अपना काम कर। जिस दे अंदर मंग जा रही है मंगता है, जो रज गया है राजा है। इस वास्ते गुरबाणी कहती है, मनुख रजेवा लभ रहा और कुछ भी नहीं लभ रहा, तृप्ति लभ रहा, खोज रहा है। सब तो पहले मनुख ने खोज दा कम जमीन तो शुरू किया। जमीन ने अन्न दिता है, धन दिता है, तरह तरह की मैदनियात झोली दे पाई है। जमीन अजे भी बहुत कुछ दे रही है, लेकिन मनुख रजेया नहीं है, नहीं तृप्त होया। फिर मनुख इन्हें पहाड़ां दे सीने चीरे, पहाड़ां दे चों सोना मिलिया, चांदी मिली, हीरे मिले, जवाहरात मिले, मूंगे मिले, नीलम मिले, पन्ने मिले, लोहा मिले, तांबा मिले, बड़ा कुछ पहाड़ां ने मनुख दी झोली च पाया है और दे रहे हैं। लेकिन मनुख रजया नहीं है, पहाड़ भी नहीं रजा सके, जमीन भी नहीं रजा सकी। फिर मनुख ने सागरां दे पानी नूं छाणिया, समुंदर नूं छाणिया, तरह तरह की सौगात मैदनियात सागर ने भी मनुख की झोली च पाई है, बहुत कुछ पाई है और बहुत कुछ सागर भी दे रहे हैं, लेकिन मनुख नहीं रजया। इन्ना वड्डा सागर, 3 हिस्से समुंदर है, 1 हिस्सा जमीन है। ना ये समुंदर मनुख नूं रजा सके, ना ये धरती, ना ये पहाड़।
फिर मनुख दियां नज़रां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ आसमान ते गईयां। सब तो नेड़े ग्रह सी चंद्रमा। तो फिर ये सोचे शायद उत्थों कुछ लभे और असी माला माल हो जाइए। उस वक्त दियां दो हुकूमतां रशिया ते अमेरिका, सैकड़े साइंटिस्ट दिन रात दिमाग खपांदे रहे, हजारां टेक्नीशियन जुड़े रहे, अरबां खरबां डॉलर खर्च होए दो मुल्कां दे। चोटी दे सियाणे साइंटिस्ट दिन रात मगज खपाई करते रहे। कितने इंजीनियर, कितने टेक्नीशियन, कितनी लेबर दिन रात लगी रही। अरबां खरबां डॉलर दो मुल्कां दे खर्च होए तां किधरे मनुख एक दिन चंद्रमा ते पहुंचण दे सफल होया। जिस दिन मनुख दे पैर चंन ते टिके सन, सारी दुनिया दे हुलास दी लहर दौड़ गई सी। दुनिया बहुत खुश, मनुख चंन ते पहुंच गया, चंद्रमा ते पहुंच गया। उन्हां दिनां दे एक महान उर्दू दा माया नाज शायर जिंदा सी, जिगर मुरादाबादी, हुण ते नहीं है। उदी जबान चो एक बोल निकलिया, आसमानों की तमन्ना करने वाले जमीन भी हाथ से जाती रहेगी। तू चंद्रमा ते रहने की कोशिश कर रहे हैं, तेनू ते जमीन दे उत्ते भी रहने की जांच नहीं आई। जिहो जिहां दा नरक तू जमीन ते बनाया है, उहो जिहां दा नरक तू आसमान ते बनाएगा। और की करेगा? उत्थे भी वितकरे ले जाएगा, उत्थे भी खून खराबे ले जाएंगे, उत्थे भी तू अपना अहंकार ले जाएगा, उत्थे भी तू जात पात दे झगड़े ले जाएगा, उत्थे भी फोका अहंकार ले जाएगा। चंद्रमा की धरती नू भी खून नाल रंगेगा। और की करेगा? आसमानों की तमन्ना करने वाले जमीन भी हाथ से जाती रहेगी। पावें अरबां खरबां डॉलर खर्च होए, पावें कई साल मेहनत होई, ते सियाणियां साणियां ने सिर खपाया, पर लियाए उथों की मुट्ठी भर रेत ही लियाए, और कुछ नहीं। वो मैं रेत देखी है, ह्यूस्टन दे पई सी साइंस म्यूजियम दे। मैं देख के दंग रह गया। मैं कहा हद हो गई, इसे ते अरबां खरबां डॉलर खर्च कीते, ऐ मुट्ठी भर रेत लियांदी। ये भारत देश भी वो रेत दिखाने वास्ते लियाए सन। प्रगति मैदान दे एक महीना पई रही सी, लोकी लाइन ला के वेखदे सन, बड़ी लंबी लाइन, चंद्रमा दी मिट्टी। मैं कहा हद हो गई, इन्ना खर्च, इतनी मेहनत, लियांदी मुट्ठी भर रेत मिट्टी। हुण मनुख दियां निगाहां मंगल ते ने, शनि ते अगे ने। चंद्रमा तो कुछ नहीं मिलिया, शायद अगों कुछ मिले, तो हुण होर अगे जाण दी कोशिश पे करते हैं। धन गुरु नानक देव जी महाराज दी बाणी कहंदी, किधरे भी चला जा, तेरी लोड़ां दी पूर्ति हो जाएगी, सुख नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। न जमीन ते मिलेगा, न आसमान ते मिलेगा, न चंद्रमा ते मिलेगा, न मंगल ते मिलेगा। देश बदल ले, घर बदल ले, मुल्क बदल ले, मजहब बदल ले, जात पात तो बदल ले, शहर बदल ले, सुख नहीं मिलेगा। सिर्फ लोड़ां दी पूर्ति होगी। फिर किवें मिलेगा, कित्थों मिलेगा? तो साहब कहंदे ने, एक है जगह ऐसी, अगर तू खोजें मिलेगा। खोज करदे हैं उंज नहीं, लेकिन मिलेगा। वो किथे है जिथों मैं खोज करां ते रज जावां? साहब कहते ने, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। अगर 10,000 किधरे सत्संगी बैठे उन किसी भी धार्मिक मंदिर दे, कोई एक अद होंदा मन की खोज करने वाला, बाकी नहीं, बाकी नहीं, कोई एक अद। ये गिनती है, निराशाजनक है। इस वास्ते हजारां साल पहले भी कोई कोरोना च एक अद भगत होंदा सी, रब नाल जुड़े होया, अज भी उतने ने। मैं ये नहीं कहता धरती खाली है, अज भी हैं, पर 6 अरब के करीब जमीन ते मनुख पे वसदे ने, 600 मनुखों तो ज्यादा नहीं होंगे, बस इतने।
ये तो कुछ भी ना हुई, ये तो औसत कुछ भी नहीं है। यकीन नहीं बजदा कि मन दे चों सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, महारस मिलेगा, खेड़ा ते खुशी मिलेगी। भगतां संतां ने ते ऐसा कहा सानू, अवतार ते यही कहते रहे ने, लोड़ां दी पूर्ति बाहरों कर, आत्मक आनंद तू अंदरों लै, खुशियां तू अंदरों लै, खेड़ा तू अंदरों लै। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। निजाम हैदराबाद ने बहुत वड्डा मुशायरा रखिया, उस मुशायरे च मिर्जा गालिब भी पहुंचे सी। पुरानी गल ते गालिब अपने जमाने का बड़ा मायानाज शायर सी। इकबाल भी कहता है कि गालिब नूं पढ़ के मैनूं पता चलिया है कि मनुख का दिमाग कितना उच्चा सोच सकता है ते कितना गहरा सोच सकता है। कहता इस बंदे नूं पढ़ के पता चलिया, उंज नहीं पता मैनूं चलना सी। कहता मैं भुलेखे च रहना सी, पर इनू पढ़ के मैनूं हौसला मिलिया है कि मनुख इतना गहराई च भी जा सकता है, इतना बुलंद भी जा सकता है। जिहड़ी गल उच्ची होवेगी वो गहरी भी होएगी। जिस दरख्त ने अपनियां शाखावां नूं आसमान तक लै जाना है, उन्होंने अपनियां जड़ां पाताल तक लै जानियां पैंदियां। ये रब्बी नियम है। जो दरख्त गहरा नहीं जा सकता, वो दरख्त उच्चा भी नहीं उठ सकेगा। जो गल गहरी नहीं वो उच्ची भी नहीं, और जो उच्ची नहीं वो गहरी भी नहीं। इकबाल कहता इस बंदे नूं पढ़ के मैनूं पता चलिया कि मनुख इतना गहरा भी जा सकता है, इतना बुलंदियां नूं भी छू सकता है। लेकिन आर्थिक तौर पर खुददार होने करके बड़ा मुफलिस सी गालिब, अत्यंत मुफलिस। मुशायरे तो बाहर आया तो एक खानवार पहाड़ां दे सीने चीर के हीरे लभदा हुंदा सी। अजे भी गोलकुंडा दीयां पहाड़ियां दे लोकी लभदे ने। भारत दे एक शहर दा नाम है पन्ना, मध्य भारत दा शहर। उस शहर दा नाम है पन्ना। कोई 30,000 बंदे उन्हां दा धंधा ही है, उत्थे हीरे पन्ने लभदे रहिंदे ने, पहाड़ां च मिलदे ने। छोटे छोटे ते बथेरियां नूं मिलदे ने, कदी कदाई किसी नूं वड्डा भी लभ जांदा है। उस शहर का नाम ही है पन्ना। एक कम धंधा ही यही है। 30,000 बंदियां दी रोजी इसे ते ही है। पहाड़ दे चों हीरे लभदे रहिंदे, पन्ने लभदे रहिंदे। ते हैदराबाद दे नेड़े भी इस तरह के खोजी बंदे पहाड़ां दी खुदाई करके लभदे रहिंदे। उस खानवार ने गालिब नूं कहा तू मेरा शागिर्द बन, मैं तेनों दसांगा पहाड़ां दे सीने चीर के हीरे किवें लभी देने, पन्ने किवें लभी देने, जवाहर किवें लभी देने, और तू माला माल हो जाएगा। गालिब कहने लगा मित्रा फिर तू मेरा शागिर्द बन, मैं तेनों दसांगा अपना ही सीना चीर के खुदाई कलाम किवें कड्डी दा, रब्बी ज्ञान किवें कड्डी दा, मैं तेनों दसांगा। तू मेरा चेला बन। बड़े कीमती बोल उसने आखे ने। सुखन क्या कह नहीं सकते, जोया हूं जो जौहर का, जिगर क्या हम नहीं रखते, जो खोदे जाके मैदन को। कहंदा पहाड़ां दे सीने ते मैं तां चीरां जे मैं अपना सीना ना रखदा हूं। तू चीर पहाड़ां दे सीने, चमकदे पत्थर तैनूं मिलणगे। मैं चीरांगा अपना सीना, चमकदा होया खुदा मैनूं मिलेगा, रब्बी नूर मैनूं मिलेगा, रब्बी ज्ञान मैनूं मिलेगा। हिंदुआं नूं समझाण दा ते कहण दा ढंग नहीं आया बई हनुमान ने अपना सीना चीरिया और राम नूं प्रगट कीता। गल ओही है हनुमान दे नाल भी जो गालिब कह रहे हैं, पर मैं इतिहास जोड़ दिता है। कहंदे ने प्रसन्न होके खुश होके सीता ने अपने गल चो मोतियां दी माला उतार के हनुमान नूं दे दिती भी तू मदद बहुत की, सेवा बहुत की, ऐ लै। ताजपोशी दे समय जद राम दी ताजपोशी हो रही सी अयोध्या दे विच, ये बाहरों 2 पत्थर चुक ले आया
ते माला दा एक मोती कढ़ के ना पत्थर ते रख के तोड़दा है, फिर दूजा तोड़दा है, फिर तीजा तोड़दा है। सीता दी जबान चों निकलिया वानर है। आखिर बंदर नहीं सी जिन्हों जंगली मनुख असी कहते हैं, वन नर, जंगल दे च रहण वाला नर, शहर दे च रहण वाला नहीं, पिंड दे च रहण वाला नहीं। वानर वन दे च रहण वाला, वन दे च रहण वाला। वन नर जंगल दा आदमी, जंगल दे च रहण वाला। बंदर नहीं सी, मनुख सी। और इस तरह दी उच्ची जिंदगी ते सोचनी किसी मनुख दे नाल ही उम्मीद जोड़ी जा सकती, बंदरां नाल नहीं। सीता ने कहा, हनुमंत इतनी कीमती तेनों मैं माला दिती, और ये माला राम नूं भी बड़ी प्यारी। उन्होंने तोहफा जान के मैनों दिती ते मैं तेरी सेवा ते खुश होके तैनूं दिती। तू मेरे सामने इस माला दी दिती हुई सौगात दी तोहिन कर रहे हैं, तोड़ी जा रहे हैं, तोड़ी जा रहे हैं, क्यों? हनुमान कहंदे ने मैं राम देख रहा, इहदे च राम है कि नहीं। तो सीता कहंदी इतनी समझ होनी चाहिए, जड़ चीज दे च राम नहीं आउंदा। मोती जड़ ने, जड़ दे च राम नहीं आउंदा, इतनी तो समझ होनी चाहिए। माला चुक के परे पवाई, कहने लगे जेदे च राम नहीं तो फिर मैं की करना, ऐ लो फिर। तो सीता भी पढ़ी लिखी सूझवान, कहने लगे हनुमंत इस शरीर जड़ है, पंजे दे पंजे तत्त जड़ ने। अग्नि जड़ है, पानी जड़ है, पृथ्वी जड़ है, आकाश जड़ है, पवन जड़ है, ते पंज तत्तां दा ये शरीर है। ते जिस दे च राम नहीं है तो कहंदा मैनूं नहीं चाहिदा, तो फिर शरीर क्यों रखे है? ये भी जड़ है, इनू क्यों चुकी फिरदा? वो थोड़ी रोस दे चाहिए बई एक ते गलती की इसने, मैं इतनी कीमती सौगात दी इसने तोड़ी, ते उल्टा जिहड़ी गल कर रहा वो ना समझी दी है, ना समझी दी नहीं कर रहा सी। ये शरीर जड़ है, फिर ये क्यों रखे होया है? हनुमान कहंदा मां गल सुन, अगर शरीर दे च राम नहीं तो मैनूं इस शरीर की भी लोड़ नहीं, मैं इहदे भी टुकड़े कर दियां। कहंदे ने इतना जज्बियां नाल भरे है, ओदी रोम रोम जबान बन गई, हर रोम दे चों राम दी धुनी निकली। गुरुमुख रोम रोम हर ध्यावे। कई दफा जज्बे इतने उमड़ते ने, प्यार अंदरों इतना उमड़दा है, उन्होंने एक निक्की जी जबान प्रगट करने दे असमर्थ हो जाती है। जैसे पिछे हड़ आ रहा होवे पानी का, तो उन्होंने किधरे 1 इंच पाइप दे जो है लंघाइए, उसनों गुजारिए किथे, इन्ना पिछे हड़ आ रहे। जज्बियां दा हड़, भावनावां दा हड़, प्रेम दा हड़ जद उछल पैंदा है, ये जबान छोटी पै जाती है, एक एक रोम रसना बन जाती है। मैं ग्रंथां दे पढ़िया ऐसा सी, पर मेरी तर्क बुद्धि रही है, बचपन तो मैं मनदा नहीं सी, ऐसा मैं मनदा नहीं सी। पढ़िया मैं स्वामी राम तीरथ बारे भी सी, पढ़िया मैं संत बाबा अतर सिंह बारे भी सी। सेवादार रात नूं संत बाबा अतर सिंह दे कमरे चला गया इस वास्ते, कमरे चो आवाज आ रही सी, वाहेगुरु वाहेगुरु। ते सेवादार ने सोचा बाबा जी ते सौ रहे ने, नींद दे च ने, कोई होर आदमी चला गया अंदर, वाहेगुरु वाहेगुरु जप रहा है, तो बाबा जी की नींद खराब करेगा, किसी होर जगह उसनों बैठना चाहिए। इस बोले के सेवादार संत अतर सिंह जी के कमरे चला गया। बई उन्होंने मैं कहा जे तू नाम जपना भी है तो बाहर आके बैठ, किसी होर कमरे च बैठ, जिथे बाबा जी सुते पैन उत्थे जपदा पै। पर कमरे च की देखदा, कल्ले बाबा जी ने, और शरीर दे चों आवाज आ रही है, वाहेगुरु वाहेगुरु। मुंह बंद सी, एक एक रोम रसना बनी हुई सी, रोंगटे खड़े सन। अभ्यासियां कोल मैं सुनिया
और ये भगत माल च पढ़िया, लेकिन विश्वास नहीं बजदा सी। फिर इन्हां अखां ने एक दो पुरुष देखे ने और अजे भी मौजूद, जिन्हां दी मैं ये दशा देखी, जिन्हां दी मैं ये हालत देखी। ऐसी हालत देख के सब तो पहले जो मैनू दिखाई दिता, अपनी भुल दिखाई दी, अपनी मूर्खता दिखाई दी। मैं कहा नहीं, ये जो बाणी कह रही है, गुरमुख रोम रोम हर रियावे। गुरमुख इतना जज्बिਆਂ नाल भर जाता है, इतनी भावनावां नाल भर जाता है, एक जबान छोटी पै जाती है, रोम रोम रसना बन जाती है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एक थां ते फरियाद की है, कोट करन दीजे प्रभ स्वामी हर जस सुनिए अबनासी राम। तू दो कन दिते ने मैनू, इको ही थां मैं तेरा जस सुन सकदा। चारों पासे जिथे भी पुराण राही, कुरान राही, किसी भी संत दे कलाम राही, हे प्रभु तेरी सदा गूंज रही होवे, तेरा तेरे नाम दी चर्चा हो रही होवे, मैं सुनना चाहना। तो सिर्फ दो ही कन दिते ने, एक ही जगह मैं सुन सकता। गुरु अर्जन देव जी, कोट करन दीजे प्रभ स्वामी, ये प्रभ मैनू करोड़ा कन दे, इन्हां दो कन्नां नाल गल नहीं बनती। की करोगे? करोड़ा कन्नां दा की करोगे? हर जस सुनिए अविनाशी राम, तेरे जस दे च इतना आनंद है, आनंद है, आनंद दा सागर है। पर की करा, कन्नां दे दो कटोरे बड़े छोटे ने, मैनू करोड़ा कन दे, मैं हर पासे सुना। और उस लंबे चौड़े शब्द दे सतगुर ने मंगया, मैनू करोड़ा जबान दे। की एक जबान दिती? तेरे नाम जपण दे इतना रस, इतना आनंद, एक ही जबान तो दे दी, मैनू करोड़ा दे। भाई गुरदास भी ऐसा कहते हैं, कहते ने करोड़ा ही रोम ने शरीर दे बन जाते ने, एक एक रोम रसना बन जाती। गुरमुख रोम रोम हर दयावे। टीड़ी गढ़वाल दा राजा ते स्वामी राम तीरथ नूं पागल समझ बैठा सी। ਉਹਦੇ भी रोम रोम दे चो राम दी धुन निकली सी। रात दा वक्त उन्हां दे मेहमान खाने ठहरे होया, ठहराया उन्होंने, पर यह ध्वनि सुन के राजा भी हैरान होया, मैं कोई पागल बंदा तो नहीं वाड़ लिया, किसी पागल बंदे नाल ते दोस्ती नहीं कर ली मैं। ये प्रोफैसर पूरन सिंह ने सारी वार्ता लिखी स्वामी राम तीरथ दी। तो कहने तो मुराद, जद रोम रोम दे चों राम दी धुन प्रगट होई, तो हाथ जोड़ने पै गए सीता नूं भी। हाँ, शरीर भावें जड़ है, हनुमंत इस जड़ दे विच भी राम है। भावें पत्थर जड़ है, उस विच भी राम है। कोई ऐसी जगह नहीं जिहदे च राम नहीं है। राम तो बिना कुछ भी नहीं है। सब कुछ ते राम दे च है, सब कुछ ते परमात्मा दे च है। उत्थे सीता दे हथ जुड़ गए। गालिब कहंदा, सुखन क्या कह नहीं सकते, जोया हूं जो जौहर का, जिगर क्या हम नहीं रखते, जो खोदे जाके मैदन को। पहाड़ां दे सीने में तां चीरां, जे मैं अपना सीना नहीं रखता। जद भी प्रभु दा नाम प्रगट होंदा है, अपने सीने चो ही प्रगट होंदा है। खुदाई करनी पैंदी है। ठीक है, मनुख ने जमीन दी खुदाई की थी, जमीन ने बड़ा अन्न धन दिता है, पहाड़ां ने बहुत कुछ दिता है, सागर ने बहुत कुछ दिता है और दे रहा है। आसमान तो अजे ते भावें मनुख मिट्टी ले आए, पता है कल की ले आवे, लेकिन जो कुछ भी ले आएगा, लोड़ां दी पूर्ति होवेगी, आनंद नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। वो तो उस दिन मिलेगा जब जीवन दे खोज करेगा। तो पातशाह दी बाणी कहती है, इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। इस दी खोज किवें करिए, किस ढंग नाल करिए, इसनूं लड़ीवार मैं शाम दे समय थोड़े सामने रखना है, ताकि थोड़े विच कोई एक अद भी फैसला कर ले भी मैं हुण इस तरह की खोज करनी है। तो फिर एक कथा कीती हुई सफल हो गई, कीता होया सत्संग सफल होया। क्योंकि बथेरियां तो उम्मीद नहीं है। ये भी मैं अर्ज करा, बड़े बड़े अवतारी पुरुषों ने यत्न कीते ने, बड़े बड़े संत जना ने यत्न कीते ने। मनुख जमीन दे ही लभदा रह जांदा, बाहर ही लभदा रहिंदा,
अपने अंदर झात नहीं मारता। मैं एक दफा फिर दोहरावां, पदार्थ लभना है बाहरों लभना पेगा, लभना चाहिए। परमात्मा लभना है अंदरों लभना पेगा, बाहरों नहीं मिलेगा। बाहर टोले सो भरम बुलाई। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते काहे रे मन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। बड़ी कीमती पंक्ति। तन में मनुआ मन में साचा, सो साचा मिल साचे राचा। तन दे च मन है, मन दे च सच है। तन दे च मन है, मन दे च परमात्मा है। खोज करो, और जिस दिन खोज करते हैं उस दिन फिर मन जोत स्वरूप हो जाता है। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। ये खोज किवें करिए, धन गुरु नानक देव जी महाराज दसदे ने, समझाते ने। ये लड़ीवार विचार दास शाम के समय थोड़े सामने रखिया करेगा। कल फिर इसी तरीके नाल हाज़री भरांगे। इत्थे ही समाप्ति है।